हेलो दोस्तों, राधे राधे, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी एक नई सुबह की शुरुआत। आज है 9 मार्च, दिन है रविवार का। और आज का ब्लॉग दोस्तों शुरू करते हैं पीछे वाले घर से। तो यहाँ पर सभी मसाले सूख रहे हैं और होली का टाइम भी आ गया है, तो अम्मा ने मसाले रख दिए हैं। लाल मिर्च सूखी वाली भी है और अचार भी रखने वाले हैं जो पापा लाए थे कल बाज़ार से। तो सभी मसाले पीछे वाले ही घर में चारपाई पे रख दिए हैं ताकि अच्छे से सूख जाएं। और ये पौधा है जो सदाबहार का, इसमें बहुत ही अच्छे फूल लगते हैं, लेकिन इन दिनों में थोड़ा जो पौधा है अब की पानी नहीं इसमें डाल पाए, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत है जो मुरझा गया है। तो मैंने आज इसमें पानी भी डाल दिया है। और यहाँ पर आ चुके हैं घर। थोड़ा पानी गर्म होने रख दिया है पापा के लिए। पापा के पेट में थोड़ी सी दिक्कत हो गई है, पता नहीं गांठ जैसी। तो कई बार दवाई ले आए हैं, तो डॉक्टर ने सिकाई करने को बताया कि गर्म पानी बोतल में भर के सिकाई करो। तो पानी थोड़ा गर्म करके पापा को दे देते हैं। और उसके बाद में हम फिर बैठ गए हैं यहाँ पर बर्तन मांजने। सभी लोगों ने खाना पीना खा लिया है और अब धुल लेते हैं बर्तन। तो आरब भी हमारे खेल रहे हैं, काफ़ी देर से खेलने गए हैं, तो जल्दी से बर्तन धुल लेते हैं, नहीं तो आरब आ जाएंगे। और ननद जी भी लगी हुई हैं पीछे वाले ही घर में। इन दिनों में काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, होली पर तो ज़्यादा ही काम हो जाते हैं साफ़ सफाई के। और आज हम लोगों ने नमकीन भी बनाई है, चिप्स पापड़। तो उसकी वजह से हमारे काम हैं जो लेट हो गए हैं। और चाहे थोड़ी नमकीन बनाओ चाहे ज़्यादा, टाइम तो लगता ही है। तो छत पर ही हम लोगों ने नमकीन बना ली है, उसके बाद में ही हम बैठे हैं यहाँ पर बर्तन धुलने। तो एक ना एक लोग बराबर से छत पर रहेंगे। और इधर मैंने बर्तन धुल पाए हैं, तब तक आरब भी आ गए हैं और काफ़ी देर से खेल रहा था पापा के साथ में। और अब इसका है जो सोने का टाइम हो गया है, लगभग 12-1 बजे का टाइम हो रहा है। तो इतने ही टाइम आरब हैं जब सो जाते हैं। तो अब पहले आरब को सुला देते हैं, उसके बाद में जो भी हमारे काम बचे हैं वो करते हैं। आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो। और एक दीदी ने कमेंट किया है, उनका नाम है अंजू दीक्षित, कि सही बात है आरब बहुत ज़्यादा शैतानी करते हैं लेकिन बहुत ही प्यारा है। और हमारा नाम ज़रूर लेना, हमारा नाम है अंजू दीक्षित। तो जी दीदी, सही कहा आपने, आरब बहुत ज़्यादा शैतानी करते हैं। और एक दीदी ने कमेंट किया है, उनका नाम है सुनीता कुशवाहा। वो हमारे सभी वीडियो देखती हैं दीदी और बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं कि दीदी सेमी तो बहुत ही सुंदर हैं और मुझे बहुत ही पसंद हैं। जी दीदी, हम लोगों को भी सेमी सभी लोगों को बहुत ही पसंद हैं। और हमारे घर में ही पेड़ खड़ा है, तो इसमें बहुत जल्दी जल्दी से सेमी हो जाती हैं। और हम लोग अब दोबारा से सेमी बना चुके हैं और बहुत ही अच्छी सेमी लगती हैं। आलू में ही डाल के हम लोग सेमी बनाते हैं। आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहना, अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखना। और इधर हम आ चुके हैं शाम के टाइम पीछे वाले घर में। तो यहाँ पर अम्मा हैं जो बीज फोड़ रही हैं, तो मैं भी थोड़ी देर के लिए बैठ गई हूँ। जब भी हमें टाइम मिल जाता है तो हम यहाँ पर आ जाते हैं। वैसे तो सब लोग पीछे वाले ही घर में ज़्यादातर रहते हैं। तो मूंगफली भी हैं जो फुरवा देते हैं, और सभी लोगों की है जो मूंगफली बो दी गई हैं। हमारी फिर भी काफ़ी लेट हो गई हैं। आलू तो काफ़ी दिनों के खुद गए हैं, लेकिन जिस खेत में सरसों खड़ी है वो खेत अभी खाली नहीं हुआ है, तो उसकी वजह से हम लोगों की अभी है जो मूंगफली खेत में नहीं बोई गई। और अभी जैसे कि बीज भी नहीं है, बीज भी काफ़ी टाइम लग जाता है जब तक ये बीज बनाओ। लगभग आधी बोरी से ऊपर ही बीज लगता है, जैसे कि 2 खेत में बोया जाएगा तो यहीं कोई 10-12 किलो बीज होना चाहिए। तो काफ़ी टाइम लग जाता है एक एक करके मूंगफली है जो फोड़ो, और छोटी छोटी मूंगफली हैं तो उसकी वजह से और टाइम लगता है। तो हम अम्मा और काफ़ी देर से हम लोग हैं जो मूंगफली फोड़ रहे हैं। और इधर मिले हैं आप सभी दोस्तों को दूसरे दिन दोपहर के टाइम। तो नहा तो सुबह ही लिए थे, लेकिन कपड़े डालने का बिल्कुल बीच नहीं था, तो हमने कपड़े भी नहीं धुले। सुबह थोड़े कपड़े धुल के डाल गए थे, और दीदी के भी बहुत ज़्यादा कपड़े इन दिनों में हो जाते हैं, 2-2 बच्चों के और भैया के भी। तो कुछ कपड़े आज ज़्यादा भी धुल लिए हैं, जैसे पर्दे वगैरह और चादर।
तो बहुत ही कपड़े पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चलो ये सूख जाएं, उसके बाद में ही हम दूसरे कपड़े डाल देंगे। और ये जो आरव के कपड़े हैं ये हमने सुबह ही धुल के डाल दिए थे, तो ये अच्छे से सूख चुके हैं। और इन दिनों में इतनी अच्छी धूप जैसे कि अब निकलती है कि सुबह के टाइम कपड़े धुल के डाल दो तो हल्के हल्के जो कपड़े होते हैं वो लगभग दोपहर तक सूख जाते, और फिर दोबारा से फिर से धुल के डाल दो तो वो शाम तक सूख जाते। तो पूरे दिन हम लोग थोड़े बहुत कपड़े हैं जो धुलते रहते हैं, जमा करके नहीं धुलते। वैसे भी बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते एक ही दिन के, तो रोज़ के रोज़ ही हाथ से ही धुल लेते हैं। और हमारे यहाँ जैसे कि वॉशिंग मशीन तो है नहीं, तो उसकी वजह से हम लोग हाथ से ही सारे कपड़े धुलते हैं, तो थोड़े थोड़े करके ही कपड़े धुल लेते हैं। और ज़्यादातर ठंडी के दिनों में बच्चों के ही कपड़े होते हैं। तो आरब और आरोही यहीं पर सभी लोग खेल रहे हैं, और अम्मा हैं जो बीज फोड़ रही हैं। तो मैंने जो भी कपड़े सूखे थे वो सभी उतार लिए हैं, और उसी जगह पे फिर से दोबारा से कपड़े डाल देते हैं। तो आधे कपड़े सूख चुके हैं और कुछ ही कपड़े बस सूखने को बचे हैं। और कपड़े डालने के बाद में हम थोड़ी देर के लिए आ गए थे छत पे। वैसे इन दिनों में हम छत पे बहुत ही कम चढ़ते हैं, कुछ काम ही नहीं छत पे चढ़ने का जैसे कि है, लेकिन तबीयत नहीं ठीक रहती तो हम छत पे भी ज़्यादातर नहीं आते हैं। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बंदर हैं तो डर भी लगा रहता है। तो यहाँ पर हैं जो हमारी दीदी की बिटिया बना रही हैं अड्डा, और अब ननद जी नहीं बनाती हैं क्योंकि काम ज़्यादा हो गए हैं घर पे। तो इस बार हैं जो ननद जी ने नहीं बनाया है अड्डा। तो यहाँ पर है जो दीदी के छत पे ही हम लोगों ने नमकीन बना के डाल दी हैं। आलू के पापड़ हैं जो, और कुछ चिप्स कटी हुई हैं, और कुछ हैं जो चावल के हम लोगों ने बनाए थे कल। तो सभी नमकीनें हैं जो सूखने यहाँ पर अच्छे से डाल दी हैं। वैसे दीदी की बिटिया अड्डा बनाती हैं तो वहीं तकती हैं, लेकिन इतने टाइम वो चली गई हैं नीचे खाना खाने, तो हमसे बोली कि चाची थोड़ी देर के लिए चली जाओ छत पे, तो हम आ गए हैं। और इस बार है जो लहंगे का ब्लाउज जैसे कोटी वहीं लगाया है, तो इसमें बहुत ही कम कढ़ाई है, तो अकेले ही हमारी जो दीदी की बिटिया हैं वहीं बना लेंगी। तो कम ही कढ़ाई थी तो उसकी वजह से ननद जी ने और भी इस बार हिस्सा नहीं लिया है, एक में ही वो दोनों लोग बनाती हैं। और सब लोगों के चिप्स पापड़ आज बनाए गए हैं, तो है कि रखाने में भी आराम रहेगी। जैसे सब लोग जब छत पे होते हैं तो बंदर भी बहुत ही कम आते हैं। और यहाँ पर आ चुके हैं सभी लोग पीछे वाले घर में। आज भी पीछे वाले ही घर में खाना बन रहा है। तो सबसे पहले अम्मा ने ही आज बनाया खोया, जल्दी ही भैंस को लगा लिया था तो खोया भी बन गया है। और खोया हमारी ननद जी के यहाँ जाएगा, तो कल हमारे पापा जाएंगे ननद जी के यहाँ, तो वहाँ पर खोया देकर आएंगे। और इन दिनों में खोया की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि होली के टाइम बहुत सी चीज़ें हैं जो खोया से बनेंगी। गुजियाँ और हलवा है, रसगुल्ले हुए, और ऐसे मिठाइयाँ जो भी चीज़ें बना सकते हैं तो वही खोया से हम लोग बनाएंगे। तो कई दिनों से अम्मा हैं जो खोया बना रही हैं, तो ये ठंडा थोड़ा हो जाए उसके बाद में ही बर्तन में परोस लेंगे। और हमारे सब्जी भी बन चुकी है। आज हम लोगों ने बनाई है सूखी सब्जी, तो बहुत ही अच्छी और टेस्टी बनी है सूखी हमारी सब्जी। और अब रोटियां भी सेक लेते हैं, आटा हमारा लग चुका है। तो रोटियां सेकने के बाद में सभी लोगों ने यहीं पर खाना खाया है, और खाना खाने के बाद में ननद जी बर्तन लेकर गई हैं घर, तब तक वो मांजेंगे, उसके बाद में हम धुलवा लेंगे। और यहाँ की है जो अच्छे से साफ़ सफाई कर देते हैं और चूल्हे की भी पुताई कर देते हैं। वैसे तो कभी कभी हमारी अम्मा भी यहाँ की साफ़ सफाई करके और चूल्हे की पुताई कर देते हैं, तो मैंने कहा चलो आज हम ही कर दें यहाँ की पुताई। और वैसे भी थोड़े ही बीच में करेंगे पुताई, और कल के दिन हम यहाँ की है जो पूरे में पुताई कर देंगे, उसके बाद में लिपाई करेंगे। कुछ ही दिन बचे हैं होली के, तो अब है जो मिट्टी का और गोबर का काम आ गया है, तो लिपाई पुताई के करने के ही दिन बचे हैं। और चिप्स पापड़ तो हमारे बन गए हैं, तो उन कामों से अब फ्री हो गए हैं। तो आज भी अम्मा ने यहाँ की अच्छे से सफाई कर दी थी, चारपाई हटा के और बिस्तर भी उठा दिए थे। तो बहुत ही आज बीच लग रहा था, हम लोगों ने खाना यहाँ पर बनाया तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। वैसे चारपाई पड़ी रहती है तो थोड़ा बीच बचता है, तो उससे है कि सभी लोग जब बैठते हैं तो बिल्कुल बीच ही नहीं बचता है, और काफ़ी अच्छा लगता है जब सभी लोग पीछे वाले ही घर में होते हैं। तो यहाँ पर ही जो मैं राख भर लेती हूँ तसले में, और ये तसले में ही भर के रख देंगे। जब भी अम्मा बगिया जाएंगे सुबह की टाइम
तब ये कूड़े में ही डाल के आएंगे और तसले में ही भर के रख देंगे। और यहाँ पर चूल्हे की पुताई है जो कर देते हैं। जो हमारे शाम को काम हो जाते हैं तो सुबह थोड़ी आराम रहती है, नहीं तो सुबह को जो काम करो तो काफ़ी लेट हो जाते हैं हम लोग खाना बनाने में भी। और इन दिनों में जैसे यहाँ पर अगर नहीं खाना बना पाते हैं फिर भी खोया तो हमारा चूल्हे पर ही बनता है, तो गैस पर हम लोग खाना बना लेते हैं। अगर जब तक खोया बनता है तब तक थोड़ी देरी भी हो जाती है। जब पूरा दूध दोनों टाइम का जलाओ तो खोया तो बन जाता है, जैसे आधा किलो या 250 ग्राम एक टाइम का हो जाता है, लेकिन उसमें भी काफ़ी टाइम लगता है बनाने में। और अब कर देते हैं चिकनी मिट्टी से चूल्हे की पुताई। आज का ब्लॉग दोस्तों हमारा यहीं तक है। उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।